हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। बात करेंगे आज के दिन में निफ्टी के अंदर अभी आने वाले समय में हमें क्या कुछ चार्ट पे पोजीशंस बनती नजर आएंगी। कल के दिन में मार्केट के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम उसकी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक और चीज अगर हम देखें, वन डे टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं यहाँ पे, तो एक बहुत क्लियरली मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर इस फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफी एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है लास्ट वीक में। निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के आसपास करेक्ट हुआ है। अब करेक्शन की वजह देखिए, पहला रीजन तो ये था कि अगर आप देखेंगे क्लियरली तो यहाँ पे जो ये गैप है ये फिल होना बहुत जरूरी था। इसको फिल करने के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 5 दिन का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ये गैप फिलिंग देखने को मिली है। अब कल के दिन में क्या मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल मोड देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। ये गैप बचा हुआ था, उसकी फिलिंग एक बहुत बड़ी रेड कैंडल ने दिखाई है। वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी हाई देखने को मिले हैं। ठीक है, पहली चीज तो हो गई है ये। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो अब आगे के लिए यहाँ पे अगर आप देखें, पहला सिनेरियो जो बनता नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट काम करती नजर आ रही है। कल के दिन ये देखना है कि मार्केट इसके नीचे खुलती है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम चलते हैं अभी वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, वन डे पे हैं अभी हम और यहाँ से हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चले तो आप यहाँ पे क्लियरली कुछ चीजें देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक चैनल फॉर्मेशन में मार्केट लगातार गिरता नजर आता है। आप लोग को मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा दिया चार्ट। उसके बाद अगर हम देखें जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि कल की जो मार्केट रही है उसके क्या हाल चल रहे हैं, ये देखिए। ये हम थोड़ा सा अभी क्लियरली आप लोगों को दिखा पाऊंगा मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये मार्केट ओपनिंग की कैंडल थी, उसके बाद मार्केट पूरा दिन यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ से फिर मार्केट एंड के टाइम पे क्लोज हो गया है। ठीक है, ये जो गैप फिलिंग एरिया था ये बहुत जरूरी था। इसको अगर फिल नहीं करती मार्केट तो कभी भी इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ जाती। अब यहाँ पे जिस पैरेलल चैनल की मैं बात कर रहा हूं वो काफी क्रूशियल है। जब तक इस चैनल के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, वो भले ही यहाँ से ऐसे करके निकले या यहाँ से डायरेक्ट निकले, कोई भी रीजन हो एक्स वाई जेड, यहाँ से जब तक इस चैनल को ब्रेकआउट ना देके मार्केट ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम मार्केट में बियरिश मोड में ही रहेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि निफ्टी जब तक इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं देगी, आप लोगों को एक और बार मैं दिखा देता हूं अगर आप क्लियरली समझ पाएंगे। मैं दोबारा से वन डे टाइम फ्रेम पे चलता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये चीज, ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन है यहां से लेके ये जो बार बार ये चैनल की फॉर्मेशन जो बनी है, अब या तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे निकले तब कहीं ना कहीं हम मार्केट में दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाते नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां से दोबारा से हमें बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन टैरिफ की वजह से दोबारा से मार्केट में गिरावट देखने को मिली हमें। अब एक वो रीजन रहा। अब यहाँ पे अगर हम ये भी मान के चलें कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं करती है, इसके नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। अदरवाइज जो है यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो हमें यहाँ तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है मार्केट में। पोजीशंस थोड़ी सी अभी संभल कर आप लोग अपनी रखें, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो फिर संभलने का मौका नहीं देती है। क्योंकि देखिए, मेरा जो सिनेरियो बनता है अगर मैं उसकी बात करूं तो आप लोग क्लियरली एक चार्ट फॉर्मेशन देख पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ड्रॉ किया है एक कप एंड होल्ड पैटर्न। यहाँ से अगर आप देखें और यहाँ तक का पीक पकड़े तो ये एक कप बना, उसका ये हैंडल बनाया है यहाँ पे। ये मेरा एक लॉन्गर टर्म चार्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलती है कि नहीं निकलती है ये एक अपने आप में एक अलग विषय है। बट लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी कल के दिन में, कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को अगर हम ध्यान रखें उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे अभी वन डे टाइम फ्रेम के बाद। अभी हम जो है यहाँ पे लगा लेते हैं अपना 15 मिनट का कैंडल पैटर्न। ठीक है, ये हम आ गए हैं 15 मिनट पे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा देता हूँ, चार्ट समझ में आप लोगों को इजीली आ जाएगी चीज। ठीक है, ये देखिए, ये है लास्ट क्लोजिंग मार्केट का हाल। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, बहुत बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्वीजर बॉटम कैंडल बनाई,
देखिए, कुछ चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस चार्ट में। हालाँकि ये जो ज़ोन था, ये साइडवेज ज़ोन था पूरा दिन, ठीक है? अब यहाँ पे पहली एंट्री जो बनती थी, वो बनती थी यहाँ पे, ठीक है? ये ट्वीज़र बॉटम पहचाना था आपको। हालाँकि ब्रेकआउट कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद ये एक अपसाइड जो मूव था, अपसाइड मूव जो था, इसको कैप्चर किया जा सकता था और ये हमने किया भी। उसके बाद अगर हम देखें, तो ये पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा। और उसके बाद मार्केट 3 बजे के आसपास एकदम से फॉल हो गया, जो कि गैप फिलिंग बहुत ज़रूरी थी। पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज की वज़ह से पैसा वाइप आउट ज़रूर हुआ है, जिन लोगों ने ट्रेड किया है इस टाइम के बीच में। अब क्या सिनेरियो बनते हैं? मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होके अपने प्रीवियस क्लोज के नीचे निकलती है, तो यहाँ पे हमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा और जो कि 24,600 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट हमें आती नज़र आएगी और वहाँ पे जाके कहीं न कहीं एक सपोर्ट एरिया बनता नज़र आएगा, ठीक है? वहाँ से मेबी एक रैली देखने को मिले थोड़ी बहुत। सेकंड रीज़न ये कि मार्केट अगर इस रेंज में ही कहीं ओपन होती है आगे, तो हम इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये जो एरिया है ये नो ट्रेड ज़ोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा अपसाइड के लिए लेके चलेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का हाई रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के फिर से नीचे की तरफ आती है तो प्रीवियस डे का जो लो है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है? ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ी जो है गलती आप लोग कर रहे हैं, उसका भरपाई जो है आप लोगों को करना पड़ सकता है। क्योंकि मार्केट के सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के सिनेरियो को समझना। ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। यहाँ पे निकल कर आ रहा है। इस रेंज में एक सपोर्ट एरिया है। या तो इस एरिया को भी फिल करेगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होके लास्ट वीक जो देखिए हम मंडे के दिन डायरेक्ट गैप अप ओपन हुई थी। इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। अब कल के दिन में या तो देखिए मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम बुलिश नहीं हो सकते हैं। यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलती है, तो भी कहीं न कहीं हम मार्केट में एक तेज़ी शॉर्ट टर्म के अंदर ज़रूर देख पाएँगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करेगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलरली यहाँ पे लेकर आता रहूँ।